हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गाड़ी के व्हील बैलेंसिंग के ऊपर। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब अलाइनमेंट कराने जाते हैं तो वहाँ पर व्हील बैलेंसिंग का भी ऑप्शन होता है और व्हील बैलेंसिंग कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो ज़रूरी है या नहीं है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बिल्कुल डीप में बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी होता है ये और इसके क्या फ़ायदे हैं, गाड़ी पे क्या इफ़ेक्ट डालता है और ये व्हील बैलेंसिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है, इसके जो भी फ़ायदे और नुकसान हैं वो सारे इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिना स्किप के हुए देखते रहिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर आपके सस्पेंशन के लिए। गाड़ी के सस्पेंशन में जो है इसका अहम रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हील बैलेंसिंग आखिर में है क्या और ये होता कैसे है। तो देखिए, व्हील बैलेंसिंग हम कहते हैं हमारे जो व्हील्स घूम रहे हैं, जो व्हील हैं, इनकी एक बैलेंसिंग करनी पड़ती है। बैलेंसिंग करनी पड़ती है कि वो एक मशीन होती है जो कि एक बैलेंस करने के लिए होती है। वो उसको वेट हमको बताती है कि किस साइड इसका ज़्यादा वेट है और किस साइड कम वेट है। जितना वेट कम होता है उतना एक एक्स्ट्रा छोटा सा टुकड़ा वेट का लेके हमको उस साइड रिम में लगाना पड़ता है। अब ये दोनों साइड जब इसके बैलेंस बराबर हो जाते हैं तो व्हील जो चलेगा बिल्कुल स्मूथ चलेगा। अदरवाइज होगा क्या कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कि जैसे एक पंखा है आपका, सीलिंग फैन। अब सीलिंग फैन में क्या होता है कि उसके सारे प्लेट जो होते हैं, 3 अगर प्लेट हैं तो वो तीनों प्लेट एक्यूरेट वेट के बराबर साइज के हैं। अगर उसमें से एक भी प्लेट छोटा होगा या कम वेट का या ज़्यादा वेट का होगा तो फैन जो है वाइब्रेशन करने लगेगा, यानी ऐसे ऐसे हिलने लगेगा और एक स्थिति ये आएगी कि फैन टकराने लगेगा। तो इसी तरह से हमारे व्हील में जब व्हील वाइब्रेशन करेगा, व्हील वाइब्रेट करेगा इस तरीके से, तो पहले तो आपका सस्पेंशन उस जर्क को रोकेगा और वो रोकने के लिए उसको एफोर्ड करने पड़ेंगे यानी कि रबड़ वगैरह जो हैं वो ज़्यादा लोड पड़ेगा उस पर। और जैसे बेरिंग है, व्हील का बेरिंग है, चलता है और वो वाइब्रेट करके चलेगा तो वो बेरिंग जो है जल्दी ख़राब होगा। और वही व्हील अगर स्मूथ चलेगा तो फिर क्या होगा कि उस पर लोड कम पड़ेगा और वो उसका लॉन्ग टाइम तक उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, बार बार व्हील का बेरिंग ख़राब होगा और सस्पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो ये हो गया व्हील बैलेंसिंग को करने का तरीका। और क्या है बता दिया मैंने आपको कि उसमें एक वेट लगाया जाता है और उस वेट से उस व्हील को बैलेंस किया जाता है। अब बारी आती है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग आउट हो चुका है। तो व्हील बैलेंसिंग आउट होने पे आपको गाड़ी चलाते समय फील होगा कि जैसे कि स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग आपका थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। जब आप 70-80 की स्पीड से ऊपर जाएंगे तो स्टीयरिंग में वाइब्रेशन फील होगा। तो वो वाइब्रेशन फील होगा, इट मीन्स कि आपका जो बैलेंसिंग है वो आउट है। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा व्हील किसी गड्ढे में पड़ जाए या फिर ऐसा किसी जंप पे कूद जाए जिससे कि व्हील में एक डेंट आ जाता है। अब व्हील में अगर डेंट आ जाएगा तब भी ऐसा ही होगा, भले वो आपका नॉर्मल रिंग हो या फिर आपका एलॉय व्हील्स लगे हुए हों, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको भी रिपेयर कराना होगा, यानी कि उसकी वजह से भी बैलेंसिंग आउट हो जाएगी। उसको रिपेयर कराना होगा और उसकी बैलेंसिंग जो है मशीन पे चेक करा के उसको बराबर हमको कराना पड़ेगा। अब ये रिपीट कब कब करना होगा आपको, यानी कि बैलेंसिंग जैसे सर्विस है, हमने मोबिल ऑयल के एक लिमिट देख ली कि साहब 5,000 रुपये या 10,000 रुपये जो भी हमको चेंज करना होता है। तो व्हील बैलेंसिंग को कब रिपीट करना होगा हमें, जैसे एक बार हमने अभी करा लिया तो सेकेंड आपको रिपीट तब करना होगा जब भी आप अपना टायर खुलवाएंगे। यानी कि कभी भी वो टायर पंचर होता है, आप उसको पंचर रिपेयर करवाते हैं के लिए खुलवाते हैं तो आपको वो व्हील बैलेंसिंग करानी होगी। तो इसी के साथ अभी हमको पता ये चला कि हमारी जो व्हील बैलेंसिंग है वो हमारे सस्पेंशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन के लिए क्या स्टीयरिंग रॉड्स वगैरह होती हैं, आप सिंपल देख लीजिए, अगर व्हील ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता हुआ चलेगा तो वो स्टीयरिंग रॉड एंड पे लोड पड़ेगा ज़्यादा। अब जब वो लोड पड़ेगा तो वो जल्दी ख़राब होंगी और ये व्हील बैलेंसिंग हमारी एक्यूरेट होगी तो आपका सस्पेंशन जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी लाइक कर दीजिए वीडियो को। और साथ ही अपना क्या देखना है आपको कि जैसे किसी गड्ढे में, जैसा मैंने पहले बताया आपको, किसी गड्ढे में आपका अगर व्हील जाता है तो आपको अपने गाड़ी का अलाइनमेंट तो चेक कराना ही कराना है, साथ में व्हील्स की बैलेंसिंग भी चेक करानी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस पर डेंट आ जाता है, रिम टेढ़ा हो जाता है, तो उस रिम को सीधा करवा लीजिए, बैलेंसिंग एक्यूरेट रखिए, अलाइनमेंट एक्यूरेट रखिए, आपका सस्पेंशन बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।